नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज मैं आपको स्क्वायर रूट के कुछ मिसलेनियस सम बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सम एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो मैं आपको ट्रिक की सहायता से इन सम को करने के लिए बताऊंगा, जिससे आप इस प्रकार के सम को आंखों ही आंखों में खेल जाओगे। आपको पेन और पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उस ट्रिक से इसको आसानी से सोल्व कर लोगे। तो इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल की वीडियो अपलोड की थी। उसमें भी मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई थी, चाहे अमाउंट हज़ारों में हो या लाखों में हो, आप आसानी से उसका वर्गमूल निकाल लोगे। ट्रिक की सहायता से आप मेंटली ही उसे सोल्व कर लोगे। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जरूर देख लें, क्योंकि स्क्वायर रूट ऐसा वर्गमूल ऐसी चीज़ होती है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो बेसिक चीज़ होती है, आपको आनी ही चाहिए। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सम देखते हैं, 6 की पावर 28 का वर्गमूल क्या है। काफ़ी कंसेप्चुअल सम है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे भी इंक्लूड किया है कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा 6 की पावर 28 का वर्गमूल क्या है तो इसे हम कैसे करेंगे। इसे हम आराम से कंसेप्ट से ही कर सकते हैं। देखो, 6 की पावर 28 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या है, तो इसे हम सोल्व करेंगे। आपको पता है, इसको पहले लिख लेंगे 6 की पावर 28 ब्रैकेट में जो ये वर्गमूल है स्क्वायर रूट, आपको पता है इसे 1/2 लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर रूट हटा दें तो 1/2 लिख सकते हैं। तब इसको आराम से काट देंगे, 2 को 28 से काट देंगे, 2 14 दूनी 28, तो 6 की पावर 14 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो कंसेप्चुअल आराम से हो सकता है, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे। जब कोई भी सम पूछा जाए आप उसको सीधा स्क्वायर रूट हटा के 1/2 लिख के पावर को काट के आराम से निकालेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए अब इस प्रकार के सम को करते हैं, जैसे 12 के ऊपर रूट है प्लस 12 के ऊपर रूट प्लस 12 के ऊपर रूट, और ऐसी वैल्यू चल रही है, चाहे प्लस हो या माइनस हो। मैंने दोनों सम को यहाँ पर लिया हुआ है। मैं एक ही ट्रिक से आप इन दोनों सम को कर सकते हैं। एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे चाहे प्लस हो या माइनस हो, आप दोनों सम को आसानी से कर लोगे। ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम इसे कर रहे हैं इस सम को, तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा और आपको पता है एग्जाम में टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको अगर मैं ट्रिक से बताऊंगा, जैसे ट्रिक से आप करोगे तो आराम से आप इसको सोल्व कर लोगे। चलिए मैं ट्रिक को बताता हूँ कैसे करोगे सोल्व आप इसे। जैसे 12 ऊपर रूट है तो आपको इसका फैक्टर बनाना है। जैसे फैक्टर पता है ना, 12 का फैक्टर बनाना है। जैसे 2 और 6, 2 6 के 12, ये 12 का फैक्टर है। 3 और 4, ये 12 का फैक्टर है। आपको ऐसा फैक्टर बनाना है जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे 12 इसके फैक्टर होते हैं ना, 2 गुना 6 ये 12 का फैक्टर है, और 3 गुना 4 ये भी 12 का फैक्टर है। 2 6 के 12, 3 चौके 12। तो आपको ऐसा फैक्टर बनाना है जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये वाला लेना है हमने जिसमें 1 का डिफरेंस आ रहा हो। और उसके बाद हमने अगला हमारा स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप तो ये होगा, हमें फैक्टर बनाना है जिसका डिफरेंस 1 हो। और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप देखना है हमें इसके पीछे प्लस है या माइनस है। तो मैंने दोनों सम ले लिए जिसमें प्लस हो या माइनस हो। जब प्लस हो तो क्या आंसर होगा, जब हमें प्लस गिवन हो तो हमारा आंसर जो इसमें फैक्टर में जो बड़ी रकम होगी वो आंसर होगा। मतलब इसका आंसर कितना होगा, 4 आंसर होगा। अगर माइनस हो तो उसमें जो छोटी रकम है फैक्टर की, जो हमारी जैसे 3 और 4 जो छोटी रकम है, तो वो हमारा आंसर होगा। इसका आंसर कौन सा होगा, 3 होगा। जो माइनस है उसमें छोटी रकम आंसर होगी 3 फैक्टर की। अगर प्लस हो तो जो उसके बड़ा फैक्टर है वो उसका आंसर होगा। जिससे आप आसानी से कर लोगे। मैंने तो लिख कर बताया, आप देखते ही पता लगा लोगे 12 का फैक्टर कितना है, जिसमें 1 का डिफरेंस हो, 3 चौके 12, तो 4 प्लस में तो 4 आंसर, माइनस में हो तो 3 आंसर। अगर आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो आपको पता है पहले 12 का रूट निकालोगे, प्लस करोगे, बहुत टाइम लग जाएगा। इससे आपका टाइम की बचत होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अब अगली टाइप का सम करते हैं जिनके फैक्टर का डिफरेंस 1 ना हो, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी सम पूछ सकता है। जो मैंने अभी इससे पिछला सम कराया उनके फैक्टर का डिफरेंस 1 हो रहा था, पर जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन जो एग्जामिनर दे सबका फैक्टर का डिफरेंस 1 हो। जैसे ये देखिए, आप 3 का आप फैक्टर बनाएंगे तो इसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा, क्योंकि आप देखो 3 का फैक्टर कौन सा बन सकता है, 3 का फैक्टर बस 1 ही बन सकता है, 1 और 3। तो आप देखेंगे इसका डिफरेंस 1 नहीं आ रहा। तो जरूरी नहीं है एग्जामिनर एक ही डिफरेंस वाले फैक्टर का सम को दे, किसी भी प्रकार के सम को दे सकता है। तो मैंने सभी प्रकार के सम को कवर किए हैं, तो आप बस बने रहिए। चलिए अब इस प्रकार के सम को देखते हैं, चाहे प्लस हो या माइनस हो। हम इसको कैसे करेंगे जिसके फैक्टर का डिफरेंस 1 ना हो। तो इसका करने की भी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अब जैसे ये वैल्यू देख लें, क्या है 3, उसके बाद आपको देखना है प्लस है या माइनस। जैसे पहले सम हम प्लस वाला देखेंगे, प्लस है तो प्लस है तो हमें 3 से आगे देखना है, उसके फैक्टर को बनाना है। 3 के आगे कौन सी वैल्यू आती है, 4 का फैक्टर बनाए हो। 4 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 गुना 2 या 4 गुना 1, यही बन सकता है, बस उसके अलावा तो नहीं बनेगा ना कोई। तब इसमें देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें 0 का डिफरेंस आ रहा है और 4 1 में 3 का डिफरेंस आ रहा है। अब हमें उससे अगली वैल्यू देखनी है, 4 के आगे 5 का भी अगर हम देख लें तो 5 गुना 1, इसमें भी 4 का डिफरेंस आ रहा है। उसके आगे क्या है 6 का आप देखेंगे तो 2 गुना 3, अब इसमें डिफरेंस आ रहा है ना 1 का,
समझे ना। मैंने तो आपको लगातार कर दिया, आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको सीधे ही देख लेना है। जैसे वैल्यू थी 3, 3 के आगे 4 आएगा, आपको मन में कर लेना कि 2 गुना 2 4, नहीं इसमें नहीं होगा, 1 का डिफरेंस हमें चाहिए। 5 में तो होगा ही नहीं, फिर भी मैंने लिख कर आपको दिखा दिया, आपको दिखाने के लिए 6 में होगा। तो 6 में 2 गुना 3, इसका डिफरेंस आ रहा है ना 1, देखो इस फैक्टर का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अब इसका आंसर कैसे हम निकालेंगे, तो इसका आंसर कैसे होगा, इसका आंसर हरदम 2 और 3 के बीच होगा। आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया, जैसे इस सम का आंसर कितना है, इस सम का आंसर है 2.17, आपको वहाँ पर हरदम आंसर गिवन होगा, जैसे 2.17, 3.25, 4.25 कुछ भी गिवन हो, इसका आंसर हरदम 2 और 3 के बीच होगा। 2 पॉइंट समथिंग होगा आंसर, 3 से नीचे और 2 से ऊपर, हरदम वही आंसर होगा। तो जो भी जैसे इसका आंसर अगर 2.17 गिवन होगा, आप उसको टिक कर देते, या कुछ भी गिवन होता अगर 2 और 3 के बीच होता, तो इस सम को आप सोल्व कर सकते हैं। यह ट्रिक चीज़ की। जैसे अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मान लो माइनस है, प्लस में तो हम आगे देखेंगे, माइनस में हमें पीछे देखना है। जैसे 3 के ऊपर रूट है और माइनस है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको इसका भी फैक्टर आपको पता है 3 का बनेगा नहीं, जिसका डिफरेंस 1 हो। तो 3 से वैल्यू क्या पहले क्या आएगी, 3 से पहले 2 आएगा, तो 2 का फैक्टर बनाएंगे तो क्या होता है 1 गुना 2, इसका डिफरेंस आ रहा है 1, आ रहा है 1, तो इसका डिफरेंस 1 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर होगा 1 और 2 के बीच में, 1 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा, कुछ भी हो सकता है पॉइंट में, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया होगा, आप सीधे उसको टिक कर देंगे। 1 से बड़ा होगा और 2 से नीचे होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 वैल्यू को इकट्ठी दी हों, हरदम एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, 1 के आगे 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऑप्शन हो, या 2 पॉइंट कुछ हो, 3 पॉइंट कुछ हो, हरदम 1 से और 2 के बीच में इसका आंसर होगा। ये थे इसके ट्रिक, क्योंकि अगर आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करने बैठ गए तो भाई हो गया, कुछ नहीं हो सकता इसके ट्रेडिशनल मेथड से, बहुत टाइम लग जाएगा। आप इससे आसानी से ट्रिक से कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अभी सम को करते हैं। हमने प्लस माइनस वाले तो बहुत सम कर लिए, अब देखते हैं मल्टीप्लाई वाला सम। जैसे इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। इस प्रकार का सम बार बार पूछा भी जाता है और उसका जवाब भी चुटकियों में आप देखते ही बता दोगे। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ उसको कैसे करोगे। जैसे देखो 2 के ऊपर रूट है, 2 के ऊपर रूट है, कोई भी साइन नहीं है ना इसमें प्लस और माइनस का, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन है इसमें। और उसके बाद क्या है, ये देखो इन्फिनिटी दिया हुआ है, मतलब अनंत तक ये वैल्यू चलती जा रही है, आगे भी 2 का रूट 2 का रूट होता जा रहा है। तो इसको आप सोल्व कैसे करोगे, इसका बस एक ही तरीका है, इसके अंदर की वैल्यू देखो कितनी है 2, वही इसका आंसर है बस। अगर 3 होता तो इसका आंसर 3 होता, 4 होती वैल्यू तो 4 होता। अगर ऐसे गिवन हो 2 के ऊपर रूट 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 ऐसे गिवन हो और बीच में कोई भी साइन ना हो, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है और वो वैल्यू अनंत तक हो, तो उसका जवाब बस वही है जो उसके अंदर की वैल्यू हो। क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे ना, बाद में कटपटा के 2 ही बचेगा, इसी के लिए इसका आंसर सीधा, आपको इसके ऊपर टाइम नहीं लगाना, सीधा इसका आंसर 2 है। अगर कोई भी वैल्यू और होती 3 होता तो 3 होता इसका आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो आप, 2 के ऊपर रूट है, फिर 2 के ऊपर रूट है, 2 के ऊपर रूट है, आगे कोई साइन नहीं है, मतलब बस इतना ही है, हमें इसे सोल्व करना है। आगे कोई वैल्यू नहीं है कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, कुछ नहीं, बस इसे कैसे सोल्व करेंगे। और मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, ना प्लस है ना माइनस है। इसे सोल्व करने की भी ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, आप समझ रहे हो ना। मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, प्लस वाला पहले बताया, प्लस माइनस वाला बताया, फिर जिसके फैक्टर का डिफरेंस ना बन रहा हो, उसके बाद अनंत वाली वैल्यू, अब अनंत वाली ना हो तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके ट्रिक से बताता हूँ मैं आपको। देखो इसको सोल्व करने का कुछ तरीका सिंपल है। अंदर की वैल्यू कितनी है 2, आपको लिख लेना है 2। उसके बाद क्या करना है, कितनी बार 2 है 1 2 3, तो आपको क्या करना है 2 गुना 2 गुना 2, उतनी बारी 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आपको नीचे लिख लेना है 8। ऊपर आपको क्या करना है 8 में से 1 घटा देना, 8 माइनस 1 कितना हुआ 7, तो यही इसका आंसर हुआ 2 सही 7/8। ऊपर सिंप्लीफाई करके इसे लिखा था, हम भी सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 दूनी कितना हुआ 16, 16 7 कितना हुआ 23, और नीचे कितना 8, तो 23/8 कहाँ पर है, ये पहला ऑप्शन इसका सही हुआ। समझ गए ना कैसे हुआ। जैसे ये अनंत वाली वैल्यू थी, मल्टीप्लाई वाले 2 ही केस होंगे, या तो अनंत वाली वैल्यू होगी या उसमें अनंत तक नहीं दिया होगा, 3 4 वैल्यू जहाँ जितनी भी हो उसको करने का तरीका है। जो वैल्यू अंदर है सीधा लिखो, जितनी बार है उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको नीचे लिखो, ऊपर 1 घटा कर लिख दो, बस उसका आंसर है। नहीं समझ पाए तो अगला क्वेश्चन बता देता हूँ इसी तरीका, उसको देखो आप समझ सकते हो। चलिए ये देखो 3 के ऊपर रूट है, फिर 3 के ऊपर रूट है, 3 के इसके 1 2 3 4 5 बारी है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सीधा अंदर की वैल्यू को लिखो, कितना है 3 लिख लिया। उसके बाद कितनी बारी है 1 2 3 4 5। अब आपको 3 को 5 बार नहीं मल्टीप्लाई करना, हरदम हमें 2 को ही मल्टीप्लाई करना है, जितनी बार हो 2 को ही उतने नंबर्स ऑफ टाइम, चाहे यहाँ पर 4 हो चाहे 5 हो, हरदम 2 को ही मल्टीप्लाई करना है। पर कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, जितनी बार ये वैल्यू हो, जैसे 1 2 3 4 5 बार रिपीट हो रही है, 5 बार कर दो, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 32, तो नीचे लिख दो 32, और 32 में से 1 लेस कर दो, कितना 31, तो ये इसका आंसर होगा।
स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वैसे हम सीधा भी सोल्व कर सकते हैं, 32 नीचे यही आंसर होगा, लेकिन चलो सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 32 दिया कितना हुआ 96, और 96 में 31 जोड़ देंगे तो कितना आया 127, नीचे कितना हुआ 32, ये इसका आंसर है। हो गया ना आसानी से। तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, इससे आपको जो एग्जाम में बार बार ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, इसको भी आसानी से सोल्व कर लोगे। इससे पहले मैंने स्क्वायर रूट की ट्रिक डाली है, जीके की भी ट्रिक्स डाली हैं, और मैंने एक साइंस की भी वीडियोस बनाई हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। आप अपने इस चैनल स्टडी वाइंस ऑफिशियल पर जाकर उन्हें भी जरूर देखें और अपने इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।